मेरे भाग्य ने मुझे कुछ दिया हो या फिर सताया हो, तेरी कृपा के सहारे सदैव मैं सुरक्षित रहा हूं। आंधी तूफानों में भी मेरे जीवन की नौका आगे बढ़ती रही, किनारे लगता रहा हूं, संभलता रहा हूं, मुस्कुराता रहा हूं, आगे बढ़ता रहा हूं। मुझ में कुछ भी बल, शक्ति, विद्या, ज्ञान, सामर्थ्य नहीं। तेरा हूं, तेरा नाम का सहारा लिया है। तेरी दया और तेरी कृपा के सहारे ही इस संसार में सफल होना चाहता हूं। प्यारे ईश्वर, अपनी कृपा का हाथ सदा हमारे सिर पर रखना। जो भी फर्ज, जो कर्तव्य, जो उत्तरदायित्व इस दुनिया के लिए हैं, उन्हें भी पूरा करें। स्वयं के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो भी पूरा हो। आपकी और भी पूर्ण गति से चल सकें, आप तक पहुंच सकें, ये लक्ष्य भी पूरा हो। आशीष दीजिए प्रभु, कृपा हो। इस प्रार्थना को स्वीकार करना। ओम शांति शांति। ओम। भूमि की ओर देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और प्रेम पूर्वक बैठें। कान से सुने, हृदय से सुने, लेकिन श्रद्धा से सुने। श्रद्धा से जब सुना जाता है तो हृदय तक पहुंचता है, आत्मा तक प्रभाव डालता है। मस्तिष्क से जब हम सुनते हैं तो तर्क वितर्क करते हैं। श्रद्धा के साथ जब सुना जाता है तब जो वचन कहे जाते हैं वो अमृत वचन लगते हैं। मस्तिष्क से जब सुना जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं। भगवान शिव की अमृतमय वाणी, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरु की शरण, गुरु की सेवा, गुरु की सन्निधि और गुरु कृपा, इसको गुरु शुश्रूषा इससे संबोधित किया। इसमें हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा सत्संग समिति के समस्त भक्तजनों को और आज के यजमानों को बहुत सारा आशीष देता हूँ। उन्होंने अपना समय, शक्ति, अपने धन से, अपने मन से धर्म की और ईश्वर की सेवा करने के लिए ये समय निकालने के साथ साथ आज के सत्संग के यजमान बने। प्यारे लोग होते हैं, भगवान को भी पसंद आते हैं। जो भगवान का नाम जपे और जपाए और धर्म को फैलाए। परमात्मा को बहुत पसंद आता है सुगंधित, प्यार से खिला हुआ फूल, क्योंकि चारों तरफ विषैले वातावरण के बीच भी मुस्कुराते हुए एक नन्हा फूल पूरे ब्रह्मांड के लिए अपनी मुस्कुराहट भेजता है, अपनी सुवास भेजता है, वातावरण को सुगंधित कर रहा होता है। अच्छे लोग चारों तरफ अच्छाई की, सच्चाई की, धर्म की सुगंध फैलाते हैं और ये संकल्प होना भी चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरु की शरण
और उनकी सेवा। गुरु को सेवा की आवश्यकता है ऐसा नहीं है, उस माध्यम से हम उन्हें प्रसन्न करते हुए, उनका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करते हुए, अपने अहंकार को गलाकर, क्योंकि सेवक बनने से ही आपका अहंकार गलता है। जब तक आप सेवक नहीं बनते तब तक आपके अंदर स्वामित्व रहता है, हर चीज को कब्जे में करने के लिए। ये भी चीज मेरी हो जाए, वो भी हो जाए, ये मेरी बात माने, वो मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चले, मैं चलाऊं तो चले, मैं बैठा हूं तो बैठे। जब हम सेवक बन जाते हैं तो फिर मेरी मर्जी नहीं, जो मर्जी है तो भगवान की, सदगुरु की मर्जी है। सेवक का ध्यान अपने स्वामी की तरफ लगा रहता है। सेवक का ध्यान अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने में पूरी ऊर्जा उसी में लगाता है। सेवक का ध्यान रहता है कि अपने कार्यों से अपने स्वामी को प्रसन्न करूं, और जब वह सेवक बनकर स्वामी की ओर लग जाता है तो स्वामी का ध्यान भी सेवक के प्रति जाता है, और दो हृदयों में फिर प्रेम का संचार होता है। उस प्रेम के संचार का ही परिणाम होता है कि फिर तनख्वाह देना एक बात है, लेकिन सेवक को केवल वेतन नहीं मिलता, उसको प्यार मिलने के साथ साथ उसके सुख दुख में भी स्वामी सहयोगी बन जाता है। गुरु हमारे लिए हमारे भाग्य और दुर्भाग्य में साथ खड़ा हो जाता है, भाग्य को सौभाग्य बनाता है, दुर्भाग्य को मिटाने में साथ खड़ा होता है। इसलिए गुरु की शरण और गुरु को प्रसन्न करते हुए फिर हमें अपने मंत्र शक्ति को बढ़ाना है। मंत्र शक्ति के बारे में ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए। कहा जाता है कि जैसी श्रद्धा आपकी मंत्र के प्रति है, गुरु के प्रति है, उसी के अनुरूप परिणाम भी आते हैं, रिजल्ट भी वैसा मिलता है। मंत्र में अगर आपकी श्रद्धा होगी तो परिणाम अच्छा मिलेगा, गुरु में श्रद्धा है तो परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए ये कहावत भी बन गई और ये श्लोक भी है, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञम भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी भावना होगी वैसी ही सफलता मिलेगी। किस में भावना होगी? मंत्र में जैसी भावना वैसी सफलता, तीर्थ में जैसी भावना वैसा ही परिणाम। अपने द्विज से जिनकी संगति में आप बैठते हैं, भाग्य में और इष्ट देव में, दवाई में, गुरु में, जैसी भावना बना लोगे बस वैसे ही परिणाम सामने आएंगे। तो जब आपके पास मंत्र शक्ति है तो मंत्र शक्ति को साधारण मत मान लेना। मंत्र शक्ति साधारण नहीं है, अद्भुत है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र क्या है? मननम विश्व विज्ञान त्राणम संसार बंधनात् यत करोति संसिद्धो मंत्र इति उच्यते। मनन करके जिसके साथ विश्व का विज्ञान प्राप्त होता है और वह हमें त्राण देता है, सुरक्षा देता है, संसार के बंधनों से छुड़ाता है, और जो हमें सब प्रकार से सफल बनाने में सहयोगी बनता है, उसी का नाम मंत्र है। और मंत्र को श्वास के साथ जपने से, प्राणों में जोड़ देने से मंत्र अजपा जाप बनता है। मंत्र जब अजपा जाप बनता है तब फिर वो अद्भुत शक्ति बन जाता है। और मंत्र शक्ति जिसके पास में है तो समझ लेना कि वह एक सिद्ध व्यक्ति होता जाता है।
जितना सिद्ध मंत्र को करोगे उतने उतने पावरफुल होते चले जाओगे, तन से, मन से, प्राण से, चित्त से, बुद्धि से, आत्मा से। और चारों तरफ आपके एक अद्भुत ऑरा क्रिएट होने लगता है, एक अच्छा ऑरा बन जाता है, प्रभा मंडल आपका बहुत अद्भुत बन जाता है। देव प्रसन्न होने लग जाते हैं, इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। तो इष्ट देव के प्रति गहन श्रद्धा और गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा, मंत्र के प्रति गहन श्रद्धा। तो इष्ट देव के प्रति जब आपके मन में श्रद्धा होती है तो फिर आपको मूर्ति से अमूर्त के प्रकाश वाले रूप के भी दर्शन होने लगते हैं। और फिर वह प्रकाश मंदिर से आपके हृदय में आता हुआ और हृदय में लेकर जब आप कहीं जाते हैं तो मंदिर तो वहीं रह गया और आप जहाँ जा रहे हैं मंदिर से तो दूरी हो गई, लेकिन भगवान से दूरी नहीं होती, क्योंकि हृदय में परमात्मा का वास महसूस होता, कोई शक्ति मेरे साथ साथ चलती है और मैं कहीं भी अकेला नहीं हूँ। इसलिए कहा गया है कि अगर तुम शिव रहस्य में कहा गया ना, तारकम ब्रह्म परमम शिवम इत्यक्षर द्वयम नए तस्माद परम किंचित तारकम ब्रह्म सर्वथा। दो अक्षर ही तो हैं। शिव पर अगर श्रद्धा है इन दो अक्षरों में तो समझो कि इससे बढ़कर तारक कुछ और नहीं है। पर ब्रह्म का यही तो नाम है, इससे बढ़कर कोई और नाम है भी नहीं। कल्याण करने वाले शिव, तुम्हारा भला करने वाले, कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने देंगे। तुम उन पर श्रद्धा रखकर नाम जपो तो कल्याण ही कल्याण है। तो श्रद्धा रहे अपने इष्ट पर। एक कंथ, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ आपकी जिंदगी से जुड़ गया तो ये बात ध्यान रख लीजिए, एक के हो जाइए, एक हो जाइए और एकांत वास करते हुए एक में एकता स्थापित करते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर गहन श्रद्धा वाला हो जाए तो चमत्कार होने में देर नहीं लगती। मजे की बात यह है कि कुछ लोग वैसे होते हैं जैसे पानी में कोई भी चीज धुल दी जाए तो स्वच्छ हो जाती है, लेकिन मछली पानी में रहती है और बाहर निकालें पानी से तो बदबू आती है, उसमें पानी में रहकर भी बदबू है। तो कुछ लोग गुरु के निकट रहकर भी उनके अंदर दुर्गंध बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शुद्ध होने ही नहीं दिया। और जब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक कल्याण होगा नहीं। इसलिए शिव जी ने आगे जाकर के पवित्रता की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि गुरु की शरण ले लो, बड़ों का सम्मान करो, लेकिन पवित्रता बनाए रखना। तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन जिस तत्व से हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि तुमने हर दिन अपने आप को ऊंचा उठाना है और उन्नति करनी है, संसार में भी और परलोक में भी। लोक परलोक दोनों ही तुम्हारा सुधर जाए, इस पर तुम्हारी चेष्टा पूर्ण रूप से लगी रहनी चाहिए। तो उसके लिए उपदेश वेदों का है, दिवम चरोह, तुम ऊपर उठो, कर्म करते हुए आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हें इतना ऊंचा उठाए कि आज चर्चा हो रही है कि यह आदमी कितनी ऊंचाई तक गया। महान पुरुषों ने इसी तरह के संदेश दिए हैं। स्वामी विरजानंद से स्वामी दयानंद विदाई ले रहे हैं तो अपने गुरु से, गुरु प्रज्ञा चक्षु हैं, आंख नहीं है उनकी, मथुरा में रहते थे। तो मथुरा से विदाई लेते हुए गुरु से जब जाने लगे तो
क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारी कीर्ति मेरे कानों में पहले पड़े तब तुम मिलने के लिए आना। क्योंकि पूछा था शिष्य ने कि मैं जा रहा हूं लेकिन जल्दी आना चाहता हूं, मिलने की इच्छा होगी। उन्होंने कह दिया कि आना, लेकिन कीर्ति तुम्हारी मेरे कानों तक पहले पहुंचे, तुम बाद में पहुंचना। और एक समय आया, पूरे भारत में सब जगह अपने संदेशों को देते हुए वो जिस समय मेरठ में पहुंचे तो गुरु का संदेश मिला कि तुम्हारी कीर्ति मेरे कानों तक पहुंच रही है, अब मिलने की इच्छा है तो मिलने के लिए आओ। गुरु भी तड़प रहा है। आप समझिए कि गुरु का प्रेम कोई साधारण नहीं होता, लेकिन गुरु की कोशिश होती है कि शिष्य का कीर्ति वाला शरीर बढ़ना चाहिए, लेकिन अहंकार का जीवन में कहीं भी किसी भी रूप में विकास नहीं होना चाहिए। अहंकार घटता रहे, विनम्रता बढ़ती रहे, कीर्ति आसमान तक पहुंच जाए, आवश्यक है। तो जब ये कहा गया है देवम च रोह, कर्म करते हुए आसमान की ऊंचाइयों तक तुम पहुंच जाओ, तुम्हारा नाम पहुंच जाए, तो ये अद्भुत है। और जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने मन में इस बात को ध्यान में नहीं रखोगे कि क्या मेरा कर्म, मेरे कर्म से सुगंध भी आ रही या नहीं, फूल तो खिला है लेकिन सुगंध नहीं आए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।